जय हिंद दोस्तों, रोजगार विद पिंकी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल ही गया होगा कि सीआरपीएफ के भर्ती बोर्ड के द्वारा हमारा ट्रेडमैन की रिक्रूटमेंट जारी हुई है। तो सीआरपीएफ ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी जानकारी आपको समय समय पर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वीडियो में, तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है सीआरपीएफ ट्रेडमैन एंड टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2023। जैसा कि कल ही जारी हुआ है, सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये सीआरपीएफ की जो भर्ती बोर्ड है उसकी एक सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है, जो कि पहली बार निकाली गई है। किसी भी डिपार्टमेंट में ट्रेडमैन और टेक्निकल की इतनी बड़ी भर्ती इतनी सारी पोस्टों के लिए एक साथ कभी भी नहीं निकाली गई। 9000 प्लस पोस्टों के लिए जो नोटिफिकेशन हमारा जारी हुआ है सीआरपीएफ ट्रेडमैन का, उसकी पूरी चयन प्रक्रिया के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके साथ, कि आपका चयन उसमें कैसे हो सकता है, क्या प्रोसेस है, क्या उसकी फीस रहने वाली है, कैसे आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, और फाइनल सिलेक्शन तक किस किस प्रोसेस से आपको उसमें गुजरना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, आप उसके लिए फॉर्म कब से अप्लाई कर सकते हो। तो अगर हम फॉर्म अप्लाई करने की बात करें तो 27 मार्च से, और 27 मार्च से लेकर के आप 25 अप्रैल तक उसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। ये भर्ती जो है वो सीआरपीएफ का जो रिक्रूटमेंट भर्ती बोर्ड है उसने खुद ही निकाली है, ना किसी एसएससी के तहत, ना किसी और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत ये भर्ती नहीं निकाली गई है। ये सीआरपीएफ का जो भर्ती बोर्ड है उसके द्वारा डायरेक्ट भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपका ट्रेडमैन और टेक्निकल की पोस्टें हैं, उसके लिए ये भर्ती आपकी जारी हुई है। तो सबसे पहले हमने बात करी, इसमें आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 27 मार्च से आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 25 अप्रैल रहने वाली है, यानी कि लगभग एक महीने तक इसके फॉर्म आप ऑनलाइन ऑफिशियल साइट पर भर सकते हो। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट पर कि फीस हमारी क्या रहने वाली है। इसके लिए जब आप फॉर्म ऑनलाइन करोगे तो इसके लिए क्या आपका चार्ज लगेगा। तो इसमें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं या जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब तो आपको 100 रुपए फीस देनी होगी। अगर आप महिला कैटेगरी हैं या फिर SC ST से हैं या फिर एक्स सर्विसमैन है तो आपको कोई भी फीस देनी नहीं है, आपका फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क अप्लाई होगा। आप निःशुल्क फॉर्म ऑफिशियल साइट पर जाकर के खुद से या साइबर कैफे से ऑनलाइन करा सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एज की क्या इस बार छूट दी गई है या नहीं। तो देखिए, अभी भी सीआरपीएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कोई भी छूट के लिए कोई नियम या कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि 2023 के अंदर जो भी वैकेंसी आई है, चाहे एसएससी के अंदर आई हूँ, चाहे किसी डिपार्टमेंटल के अंदर आई हूँ, सबने कोविड-19 के तहत छूट का प्रावधान रखा है। सबने 2 या 3 साल की छूट अपनी उसमें एज में दी है। लेकिन अभी इसमें सीआरपीएफ का जो ट्रीटमेंट का नोटिफिकेशन है इसमें कोई छूट का प्रावधान हमें देखने को नहीं मिला है। इसमें जो जनरल कैटेगरी की एज रखी गई है वो 18 से 23 है, और ड्राइवर जो पोस्ट है उसके लिए 18 से 27 है। ड्राइवर पोस्ट को छोड़ करके बाकी जो भी पोस्ट आपकी निकली हुई है उन सभी के लिए जो एज कैटेगरी रखी गई है वो 18 से 23 साल तक मांगी गई है। उसके बाद अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट है। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट है, और एक्स सर्विसमैन के लिए जो आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है उसके अनुसार 3 वर्ष की छूट दी गई है। तो ये थी हमारी एज की छूट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कुल पोस्टों की, टोटल जो पोस्ट निकली है डिपार्टमेंट में वो कितनी है। तो अगर हम कुल पोस्टों की बात करें तो आपकी 900 प्लस पोस्ट हैं, जिसमें 107 पोस्ट महिलाओं के लिए है, और 9000 पोस्ट हैं, जिसमें आपकी 9000 प्लस पोस्ट हैं, जिसमें से आपकी 107 महिला कैटेगरी के लिए है, और अन्य पोस्ट आपकी उसके मेल कैटेगरी के लिए है। आप पुरुष कैटेगरी उस पर ऑनलाइन कर सकते हो। अब इसमें अलग अलग जो है ट्रेड के लिए पोस्ट निकाली गई है। जैसे अगर हम बात करें सबसे सर्वाधिक जो पोस्ट आपकी किसमें, तो सर्वाधिक पोस्टों की अगर हम बात करते हैं, सर्वाधिक पोस्ट आपकी ड्राइवर के लिए है। ड्राइवर में क्या क्वालिफिकेशन है, तो ड्राइवर के लिए आपके पास 10th पास होना चाहिए, साथ में आपका हैवी यानी कि HMB 3 साल का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस 3 साल पुराना होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का, और हैवी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए 3 वर्ष पुराना, तभी आप ड्राइवर के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि सर्वाधिक जो पोस्ट है आपकी वो ड्राइविंग में है, इसलिए ड्राइविंग पर ज्यादा कट ऑफ कम रहने की चांस है। इसके बाद हम बात करें आपकी जो पोस्ट है, इसके बाद दूसरे नंबर पे जो सर्वाधिक भर्ती है जो वैकेंसी है वो आपकी
कुक और वाटर कैरियर की 2400 प्लस पोस्ट है कुक और वाटर कैरियर के लिए, जिसमें आपके पास 10th होना चाहिए और साथ में कुकिंग का या फिर वाटर कैरियर का आपके पास एक्सपीरियंस या अनुभव होना चाहिए, आपको वो कार्य करना आना चाहिए। इसके बाद आपकी सफाई कर्मचारी की 800 प्लस पोस्ट है, धोबी की आपकी 400 प्लस पोस्ट है। ऐसे ही आप पूरा इसका sarkari.com पर जाकर के, सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, और आप हमारे टेलीग्राम से जाकर के भी इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको पढ़ सकते हैं। उसमें अलग अलग ट्रेड वाइज पोस्ट दी गई है, जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए कर सकते हैं। वाटर कैरियर है, माली है आपका, और आपका मौची है, और टेलर, कारपेंटर, मैसन, सभी की अलग अलग पोस्टें निकाली गई हैं। तो इन सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस में। तो देखिए, सबसे पहले अगर सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो सबसे पहला जो चरण रहने वाला है वो आपका रिटन एग्जाम सीबीटी द्वारा, यानी कि आपका कंप्यूटर पर ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी, जो कि आपकी 100 नंबर की और 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। समय रहेगा आपका 2 घंटे का, और नेगेटिव मार्किंग की हम बात करें तो 1/4 की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है। तो ये तो आपका सिलेबस और पहला चरण हो गया। पहला आपके क्वेश्चन से गुजरना पड़ेगा, तो पहले आपको जो है रिटन एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगले चरण के लिए। तो नोटिफिकेशन में साफ दिया गया है कि जो बच्चे रिटन एग्जाम देंगे उसमें से हम फिजिकल के लिए वैकेंसी के 8 गुना बच्चों को ही क्वालिफाई करेंगे। जैसे लगभग 9000 वैकेंसी है, तो आप 9 बेहतर यानी कि 75,000 के आसपास हम मान सकते हैं। 75,000 बच्चे रिटन एग्जाम में क्वालिफाई किए जाएंगे फिजिकल के लिए, यानी कि पीएसटी और पीईटी के लिए। अब बात कर लेते हैं दूसरा चरण हमारा क्या होगा, पीईटी और पीएसटी। अब पीईटी में क्या होने वाला है, तो पीईटी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो हाइट है वो 170 होनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल है, जनरल या ओबीसी किसी से और नॉर्मल एरिया से बिलोंग करते हैं, अगर आप एसटी से तो आपको छूट दी जाएगी। अगर आप एससी, ओबीसी या ईओडब्ल्यूएस ओबीसी किसी में हैं तो आपके लिए कोई छूट नहीं है। ये आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दूसरा आपका चेस्ट की हम बात करें तो चेस्ट आपका 80 से 85, यानी कि बिना फुलाए आपका जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर और फुला के आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं कि कुछ पोस्टों के लिए जो आपकी रनिंग होगी, जैसे कुछ पोस्टें आप नोटिस में पढ़ सकते हैं। कुछ पोस्टों के लिए आपकी रनिंग जो रहने वाली है वो 5 किलोमीटर 24 मिनट में रहने वाली है, और कुछ पोस्टों के लिए जैसे आपका माली है, कुक है, वाटर कैरियर है, सफाई कर्मचारी है, और आपका धोबी है, मौची है, इनके लिए जो आपकी रनिंग रहने वाली है वो 1600 मीटर रहने वाली है। 1600 मीटर आपके लिए 10 मिनट में क्वालिफाई करनी है। ये आपका रनिंग हो गई, हाइट हो गया और आपका चेस्ट हो गया। ये आपका पीईटी और पीएसटी में कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा आपका पीईटी पीएसटी में कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद आपके लिए फिर 8 गुना फिजिकल में भी आपके जो है 8 गुना बच्चे ट्रेड टेस्ट के लिए पास किए जाएंगे। इस पहले आपका रिटन होगा, रिटन के बाद आपका फिजिकल के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जो कि आपका 50 नंबर का होगा, जिसमें क्वालिफाई करना अनिवार्य है। कम से कम 20 नंबर पे आप क्वालिफाई हैं, 50 में से 20 नंबर आपको ट्रेड टेस्ट में पास करने पड़ेंगे। ट्रेड टेस्ट जो आपका होगा वो मौखिक होगा, उसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं कराई जाएगी। ट्रेड टेस्ट आपसे जो भी कार्य करने को बोला जाएगा उसको आप करके दिखाएंगे। अगर आप अच्छे से कार्य करते हैं तो आपको उसी के आधार पर अंक दिए जाएंगे, और आप जब ट्रेड टेस्ट में पास होते हैं तब आपकी उसके बाद आपका मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल के बाद तब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ये था पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, और ये बहुत अच्छी भर्ती है जिसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बताया। और मैं इसी भर्ती के बारे में अलग अलग आपका जैसे सिलेबस के ऊपर अलग से वीडियो, फिजिकल के बारे में डिटेल वीडियो, और आपका रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने क्वेश्चन किस चीज से आएंगे, इस सब के बारे में अलग अलग सिलेबस वाइज और अपना टॉपिक वाइज वीडियो में आपको बना के डालता रहूंगा। तो आपको सिलेबस के ऊपर या पीएसटी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, पीईटी के बारे में या फिर मेडिकल के बारे में या पूरे जिसी भी सीआरपीएफ ट्रेडमेंट से जुड़ी हुई जो भी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपकी और कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो हम उसके ऊपर एक और वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।